गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अधिगम और शिक्षण के अंतर्गत हम शिक्षण प्रतिमान के बारे में अध्ययन कर रहे थे। शिक्षण प्रतिमान में आज का हमारा जो टॉपिक है ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान। ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान को भी जो है 3 भागों में बांटा गया है। वो है सुकरात का प्रतिमान, सुकरात का प्रतिमान, ठीक है। दूसरा है परंपरागत मानवीय प्रतिमान, परंपरागत मानवीय शिक्षण प्रतिमान। तीसरा है व्यक्तिगत विकास का प्रतिमान, ठीक है। तो इनको 3 भागों में बांटा है। सुकरात का प्रतिमान जो है वो सुकरात की प्रश्न कौशल पद्धति के उसमें है कि सुकरात ये मानता है कि कोई भी ज्ञान बाहर से जो है प्राप्त नहीं होता है, बाहर से प्राप्त नहीं होता, ज्ञान बालक के अंदर ही निहित होता है, ठीक है। सुकरात ने जो है प्रश्नोत्तर विधि पर बल दिया है। इसमें शिक्षक तथा छात्र के मध्य अंत्य क्रिया के अधिक से अधिक अवसर बनते हैं। कि सुकरात का मानना है कि जो भी ज्ञान है वो हमारे अंदर ही रहता है, परंतु इसको जागृत करना पड़ता है। और जागृत करने का माध्यम उन्होंने क्या बताया है? प्रश्नोत्तर को बताया है, जिसके द्वारा शिक्षक और छात्र के मध्य इंटरेक्शन होता है, ठीक है। क्योंकि इंटरेक्शन जब तक नहीं होगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है संपन्न नहीं होगी। शिक्षण के अंदर प्रश्नोत्तर विधि का महत्वपूर्ण स्थान है और उस विधि के द्वारा जो है एक शिक्षक अपनी कक्षा के अंदर शिक्षण कार्य को का जो माध्यम है संप्रेषण करने के लिए उसको प्रश्नोत्तर के माध्यम से ही वो करने का प्रयास करता है। दूसरा है परंपरागत मानवीय शिक्षण प्रतिमान। ये बाउंड्री के इस शिक्षण प्रतिमान में शिक्षकों को पाठ्य सामग्री विधियों को व्यवस्थित करके प्रभावशाली अनुदेशन विकसित करना होता है। कि जो वो पाठ्य सामग्री है उसको एक व्यवस्थित क्रम में बैठाकर स्थापित करके उसको जो है बालकों के सामने एक सही ढंग से प्रस्तुत करना, उसको बालकों को सिखाना, बताया गया है। पाठ्यक्रम उच्च स्तर का होता है एवं सहायक प्रणाली के विकास पर। पाठ्यक्रम तो क्या होता है? उच्च स्तर का होता है, परंतु उसमें सहायक सामग्री जो काम में ली जाती है वो सहायक सामग्री बालकों के स्तर के अनुसार होनी चाहिए, तभी बालक उसको समझ सकेगा। तो जो सहायक सामग्री है वो बालक के स्तर से बनाकर उस कठिन पाठ्य वस्तु से जोड़ते हुए उसको मिलाकर बालकों के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए। तीसरा है व्यक्तिगत विकास का प्रतिमान। व्यक्तिगत विकास का प्रतिमान, इस प्रतिमान में शैक्षिक परिस्थितियों को उपलब्ध कराया जाता है जिसके द्वारा बालक को अपनी योग्यताओं, रुचियों, क्षमताओं को विकसित करने का पूरा अवसर मिल सकता है। शिक्षा का अंतिम लक्ष्य आत्मा अनुभूति माना गया है तथा शिक्षकों को ऐसे शैक्षिक वातावरण का निर्माण करना पड़ता है जिसमें छात्रों को आत्मा अनुभूति हो। बालक को अपने आत्मज्ञान की अनुभूति कराने के लिए जो शिक्षण प्रतिमानों का प्रयोग किया जाता है वो जो है व्यक्तिगत विकास के प्रतिमान कहलाते हैं। अब है दार्शनिक प्रतिमान। दार्शनिक प्रतिमान को भी जो है 3 भागों में विभक्त किया गया है।
दार्शनिक प्रतिमान। दार्शनिक प्रतिमान को भी है 3 भागों में बांटा है। प्रभाव प्रतिमान, प्रभाव प्रतिमान, दूसरा है सूझ प्रतिमान और तीसरा है नियम प्रतिमान, है ना। जो हमने सिद्धांत किए थे अधिगम के सिद्धांत में आपने देखा था प्रभाव का नियम था, ठीक है। सूझ जो कॉलर वाला जो था, जिसमें बंदर को कैसे सूझ विकसित होती है, और ये नियम के एक किस प्रकार से नियम बन रहा है, एक नियम के माध्यम से बालक कैसे अधिगम करता है, ये प्रतिमान जो है इसके हैं। तो प्रभाव का जो है वो जॉन लॉक का है। जॉन लॉक का है। प्रभाव का नियम किसका है? जॉन लॉक का। सूझ का जो है प्लेटो का है। सूझ का प्लेटो, और इसका नियम प्रतिमान कांट, इसके प्रतिपादक कांट है, जिन्होंने इस नियम का प्रतिपादन किया है। प्रभाव का नियम जो है यह एक सरल और व्यापक प्रतिमान है। यह एक सरल और व्यापक प्रतिमान है। इसके अंतर्गत लिखो, यह एक सरल व व्यापक प्रतिमान है, ठीक है। प्रतिमान है जहाँ शिक्षण का अर्थ छात्रों द्वारा मूल तत्वों जहाँ शिक्षण द्वारा छात्रों का मूल तत्वों का संचयन करना है। शिक्षण प्रक्रिया में मानसिक शक्तियों के अभ्यास के द्वारा प्रत्यक्षीकरण विभेदीकरण का विकास किया जाता है। ये जो व्यापक प्रतिमान है और इसके द्वारा जो है प्रत्यक्षीकरण और विभेदीकरण चिंतन की क्षमताओं का विकास किया जाए। अधिगम की प्रक्रिया में ज्ञानेंद्रियों की अनुभूतियों तथा भाषा के सिद्धांतों पर अधिक बल दिया जाता है। सूझ का प्रतिमान में जो है ये प्लेटो, इसके प्रवर्तक जो है प्लेटो है, जिसने सूझ के प्रतिमान को प्रतिपादित किया है।
सूज का प्रतिमान प्लेटो है। इसमें जो है लिखो, सुन लो। सूज शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक प्लेटो हैं। इनका ये मानना है कि ज्ञान को केवल सुनने से प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसके लिए मानसिक मस्तिष्क का जागृत रहना आवश्यक है। भाषा द्वारा छात्रों को सत्य जानने के लिए जागरूक किया जा सकता है। यह प्रतिमान छात्रों की सूझ को अधिगम की प्रक्रिया का जो है प्रमुख माध्यम मानता है। कि सूझ मतलब बुद्धि, और बुद्धि के माध्यम से सूझ के द्वारा हम किसी भी काम को सही ढंग से कर सकते हैं। जो पूर्व ज्ञान हमने प्राप्त किया है, उस पूर्व ज्ञान का उपयोग करके, समझ का उपयोग करके हम जो है काम को संपादित कर लेते हैं। और तीसरा है नियम प्रतिमान। नियम प्रतिमान जो है, इस प्रतिमान के जन्मदाता कांट है। कांट ने शिक्षण प्रक्रिया में तर्क शक्ति को अधिक बल दिया है तथा सूझ प्रतिमान के दोषों को इन्होंने कहा कि तर्क के माध्यम से किसी बात को सिद्ध किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। तर्क के माध्यम से सत्य प्रमाण प्रस्तुत किए जा सकते हैं और उसके द्वारा जो है सही वस्तु स्थिति बालक के सामने प्रस्तुत की जा सकती है। आपका गृह कार्य है ऐतिहासिक प्रतिमान के प्रकार बताइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगा के निकले। ओके, थैंक यू।